जनपद रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बन रहा 110 मीटर लंबा सिग्नेचर ब्रिज का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। गनीमत रही कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। आपको बता दें कि ये वही ब्रिज है जब इसका बेस बन रहा था साल 2022 में, तो 20 जुलाई 2022 को शटरिंग के नीचे 8 लोग दब गए थे, जिसमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद जब कार्रवाई की बात आई तो निर्माणदायी संस्था के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी थी। लेकिन अब दोबारा जब पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और पूरी तरह से जो गार्डर है वो गार्डर बिखर गए हैं, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार से पुल बिखरा है, क्या पहाड़ वासियों की उम्मीदें भी इसी प्रकार बिखर गई हैं? वो उम्मीदें जो पहाड़ियों ने विकास को लेकर लगाई है कि हमारा सिस्टम विकास करेगा, लेकिन उनकी आशाएं बिल्कुल इस पुल की तरफ बिखरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो लापरवाही है वो अपने चरम पर है। एक पुल में 2 बार इतनी बड़ी अनियमितता होना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू इसमें नजर आ रही है। अब फिर जब ये ब्रिज गिरा है, गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था कर्मचारी, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। जो लोहे के गार्डर हैं वो पूरी तरह से बिखरे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन 2 बार इस पुल में जो अनियमितता हुई है, आखिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या फिर से इसकी टोपी उसके सर ही की जाएगी या कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी निर्माणदायी संस्था पर? आखिर कौन जवाबदार होगा? आखिर किसकी जवाबदेही होगी कि इस तरह के जो हादसे हैं उन पर रोक लगे? तमाम हादसे होते हैं पहाड़ों में, उनको दिव्य आपदाओं का रूप दे दिया जाता है कि भूस्खलन के कारण हो गए, बारिश में हो गए, लेकिन यहाँ पर दिन दहाड़े न भूस्खलन हुआ न बारिश हुआ, बस जो अनियमितता थी उसका पर्दाफाश हुआ है। और लगातार 2 बार इस प्रकार की घटना, यदि पुल में मजदूर काम कर रहे होते तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो लापरवाही बरती जा रही है इस निर्माणदायी संस्था के तरफ से, आखिर इसका उत्तरदायी कौन होगा? जिस तरह का आज ये हादसा था, अब जो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर कोई मजदूर नहीं थे, नहीं तो एक इतना बड़ा हादसा हो जाता, कई घरों के चिराग बुझ जाते। जो आगे महीने दर महीने इस कंपनी की ज़मीनी हकीकत सामने आ रही है, जिस तरह से इनके हादसे हो रहे हैं, जिस तरह इनके, मैं आपको क्लियर स्थिति बता दूं, जो ये इस पुल पर जो भी इंजीनियर हैं, वो आप उनकी डिग्रियां उठाकर देख लीजिए, वो इंटर से ऊपर नहीं होंगे, है ना। वो नाली भी साफ वही करवा रहा, डिज़ाइन भी वही तय कर रहा है। अगर इनके पुल की डिज़ाइन देख लेंगे आप, तो आपको ही समझ आ जाएगा कि ये पुल क्या है। और इसको नाम दिया गया एशिया का नंबर 1 पुल, सिग्नेचर पुल। और रेलवे से इतना पैसा मिला है कि न जाने इसमें तो कौन सा मॉडल बन जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, क्या बोलें। आरसीसी कंपनी ने इसको किसको दिया था? अब ये मुझे संज्ञान नहीं है, कंफर्म नहीं है, पर लेकिन 100% मुझे जहाँ तक जानकारी, उन्होंने किसी को ये पेटी पर दिया है काम। 2 साल पहले भी जब यहाँ पे काम हुआ था, बेसमेंट बन रहा था, उस समय मजदूर की मौत हुई थी। उस समय सामने आया था कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ही काम दिया गया था, जिस कारण ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, पहले भी ऐसा ही हुआ था। जो इन्होंने किसी न किसी उनका न कोई बैकग्राउंड देखते हैं, उन्होंने कहाँ काम किया है, कुछ उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, बस उठाया दे दिया। मैंने जिस लेवल का ये पुल है, जिस तरह की इसकी डिजाइनिंग है। जी सवाल खड़ा ये होता है कि सामने पिछली बार 3-4 मजदूरों की मौत यहीं पे हुई थी, बिल्कुल सामने वाले पे हुई थी, वो उसी की बात कर रहे हैं। अभी तो जस्ट वहाँ पर कम से कम 2 या 3 लोगों मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन उससे भी ये सबक नहीं ले सके। और कहीं ना कहीं इसमें प्राकृतिक, और दूसरा हमने इनको गांव वालों ने बार बार इसका भी विरोध किया है कि जन भावनाओं को भी तुम मद्देनजर रखो। ठीक इस पुल के नीचे हमारा एक पौराणिक शिवालय मंदिर भी है। हमने इनसे कई बार आग्रह भी किया है, बरसात में कई बार उस पुल, उस शिवालय की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। कहीं ना कहीं मैं इसको भी 1% मानता हूँ कि अगर उसकी भी कुछ रक्षा होती तो उसको देखभाल करके तो हो सकता था, क्योंकि सब चीज़ें भी ये मायने रखती हैं।
कहना कह सकते हैं कि आरसीसी जो कंपनी है वो लगातार लापरवाही उनके सामने आ रही है, उसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल घोर लापरवाही है इसमें तो। और मैं तो अब आग्रह करना चाहूँगा जिला प्रशासन से भी कि इस बार इनको बिल्कुल भी नरमी से न लिया जाए, इन सख्ती से, और इनको सीधे ब्लैक लिस्टेड करके और कोई जो अच्छी को जो भी ऑथराइज कंपनी हो जो नॉलेजफुल हो उसको ये टेंडर दिया जाए, ताकि ऐसे हादसे ना हों और बेवजह मजदूरों की जान न जाए। कितने करोड़ की लागत से बन रहा था यह पुल? लगभग देखो मुझे लगभग मुझे जो हमने सुना था मोटा लगभग 70 करोड़ या 66 करोड़ के हेरफेर का पुल है ये। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं, ग्रामीण से पूछते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या कुछ देखा आपने? भाई साहब देखने के लिए तो हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन हम जब जैसे आवाज़ सुनी इसकी टूटने की तो हम एकदम से बाहर आ गए। बाहर आ करके देखा तो पता लगा कि एक साइड का जो नरकोटा की साइड, गांव की साइड का जो टावर है वो जो है आधे बने हुए पुल को जो है नीचे ले जा चुका है, बिल्कुल शिवालय के बिल्कुल मुहाने पे। आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस साइड मजदूर काम करते तो बहुत इस साइड अगर मजदूर काम करते तो शायद एक भी नहीं बचता। खागरा की और कितने मजदूर काम कर रहे हैं? खागरा की और दोनों साइड लगा के मजदूरी से यहाँ पे 30-37 मजदूर 24 मतलब दोनों टाइम काम करते हैं डे नाइट। लेकिन इस समय जो है यहाँ पे आजकल टेस्ट वाले भी आ रखे हैं और यहाँ पे जो है इसीलिए इस साइड जो है कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था कि इंफ्रारेड टेस्ट वाला यहाँ पे ऊपर चढ़ के इसकी टेस्टिंग करने वाला था। आपको क्या लगता है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही को लेकर? निर्माणदायी संस्था या हमारा वो सिस्टम जिस सिस्टम पर लगातार आरोप लगते हैं कि 10%, 15% और 20% हिस्सा जो है वो चले जाता है। इसके चक्कर में जो बजट है वो बजट डगमगा जाता है और बजट के डगमगाने से पुल भी डगमगा जाता है। आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।